हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। कौन है? एक लक्ष्मी नाम की गर्ल है, वो क्या है? एक बैंक में कैशियर है। ओके, सी हैज़ करेंसी। देखो कैशियर है मीन्स उसके पास क्या होगा? उनके पास नोट्स होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस। देखो उनके पास क्या है? नोट्स है। ठीक है, करेंसीज है, रुपीज़ में दी गई है। तो देखो 100, 50 एंड 10 रुपीज़ इस इनकी क्या है? उनके पास नोट्स हैं। ठीक है, इनके देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट। अब देखो अब ऐसा उनको बताया नहीं गया कि 100 की कितनी नोट्स हैं, 50 की कितनी नोट्स हैं एंड 10 का कितना नोट्स है। ओके, इसमें सिर्फ रेशियो दिया गया, सपोज 2:3:5। ओके, 100 का, 50 का एंड 10 का रिस्पेक्टिवली, इन तीनों का क्या दिया गया है? यहाँ पे रेशियो हो सकता है इनको अगर आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो इस तरह से तो ये 20 है, 30 है, क्या हो जाएगा आपका 50। हो सकता है इस रेशियो को आप क्या करो, सपोज इनके पास ए वाला कुछ अलग ही हो। ठीक है, आप सपोज इनको मल्टीप्लाई करते हो 20 से, तो ये क्या हो जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से 2 2 ज़ा 4, मतलब आपका क्या आएगा? यहाँ पे इस तरह से करोगे ना, 20 का 2 2 ज़ा 4 तो 40 हो जाएगा यहाँ पे नोट्स। इस तरह से इसमें करोगे तो 60 हो जाएगा। इस तरह से करोगे तो 150, मान लो 5 2 ज़ा 10, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स कितना है वो हमें नहीं डायरेक्टली नहीं बताया है। क्या दे दिया गया है? रेशियो दे दिया गया है। इन सभी नोट्स का रेशियो दे दिया गया है 2, 3 एंड 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ 4 लाख। यहाँ पे जो लक्ष्मी के पास टोटल कैश है वो बता दिया गया है। इन सभी नोट्स को सपोज कोई मान लो जो भी चीज़ें हैं, नंबर्स ऑफ नोट्स हैं। ठीक है, इन सभी के नोट्स को मान लो मिला के क्या है? 4 लाख है। हो सकता है कोई 3 लाख हो, इसमें से कोई 1 लाख हो, कोई 2 लाख हो। ओके, कोई नोट्स को मिला तो टोटल इन सभी को मिला के कितने हैं? आप इनके पास 4 लाख रुपीज़ है। ओके, क्वेश्चन अच्छे से समझो, आंसर अपने आप आएगा। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव? ओके, तो इनके पास नंबर्स ऑफ नोट्स कितने हैं? ठीक है, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, ये आपको बताने हैं। देखो जब भी रेशियो दिया रहता है तो हम इसमें x कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ भी करेंगे तो देखो 100 के लिए क्या दिया है? 2, 50 के लिए दिया है 3, 10 के लिए दिया है 5। ओके, रिस्पेक्टिवली है, तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके देखो 100 के नोट सपोज हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे 2x। इसी तरह 50 का क्या कंसीडर करेंगे? 3x, 3 में रेशियो है, तो 10 के लिए क्या आएगा? 5x। इतने हैं। सपोज आपको 100 के 2x है, तो यहाँ पे आप x की जब वैल्यू फाइंड करोगे ना, इसमें पुट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा 100 की कितनी नोट्स हैं। ओके, हमें अभी तो बताया नहीं गया है, तो आगे का करते हैं। देखो यहाँ से लेट अस द नंबर्स ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज़, ₹50 एंड ₹10 बी द 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली हमने लिख दिया। ओके, शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया, सभी का बार बार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने लिख दिया तो इसका मीनिंग हो गया है जो यहाँ पे 100 की नोट है वो कितना है? 2x, 50 की है 3x एंड 10 की है यहाँ पे 5x। ओके, अब आगे देखो, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू ऑफ यहाँ पे फाइंड करें 100 की नोट्स का, रुपीज़ ऑफ 100 का, तो ऐसे फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे। सपोज आपके पास यहाँ पे 10 नोट्स है। ठीक है, ये मैंने सोचा यहाँ पे 10 नोट्स हैं। अगर x की वैल्यू 5 आती है तो अब पूछा जाए आपको 100 के कितने होंगे रुपीज़, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आपका यहाँ पे? 1000 रुपीज़ होगा ना। 100 का 10 नोट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1000। तो वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा आपका यहाँ पे 200x। इस तरह से आ गया। इसी तरह वैल्यू ऑफ क्या आएगा? ₹50, तो आप क्या करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो वैल्यू ऑफ 50 आ गया आपका। इस तरह से 3x मल्टीप्लाई बाय 50, दैट मीन्स देखो 5 3 जब 50, 150 हो गया, इंटू x आ गया। यहाँ तक समझ पड़ा?
नेक्स्ट आगे देखो, अब 10 के कितने नोट है 5x, तो 5x से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से आएगा 5 1 जा 5, ओके, और 0 तो 50x। देखो 100 के 200x एंड 50 के 150x एंड 10 के क्या है आपके पास 50x नोट्स हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है बस यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसके लिए हमें देखो ए वाले पे जाना पड़ेगा। उसने बोला था ये जो जितने भी नोट्स हैं ये रुपीज़, इनका सम करने पे कितना आ रहा है 4 लाख रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो सम कर डालो इसका 200 150 एंड 50 x साथ में रखना। इस तरह से 200x प्लस 50x प्लस यहाँ पे 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़ के इक्वल है। ओके, अब इनको ऐड कर दो 200 प्लस 150 प्लस 50, तो आपका आंसर आएगा 200, इस तरह से 400 आएगा। 400x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4 लाख। ओके, तो करो यहाँ पे इस तरह से 400x इज इक्वल टू 4 लाख। अब देखो इस तरह से आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे इजीली आप फाइंड कर सकते हो 4 लाख, इस तरह से लिखो, ये देखो 50 आ गया एंड 400। अब देखो 10 10 10 10 2 0 कट गए ऊपर नीचे, बचा क्या आपके पास 4, उसके बाद 000, इस तरह से 4, ओके चेंज कर देता हूँ 4 000 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब देखो 4 1 जा क्या आएगा यहाँ पे 4, उसके बाद 30 लग जाएंगे यहाँ पे, कितना आया 1000, कितना आया आपका यहाँ पे इस तरह से 1000 आएगा। आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दो 1000 आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करो पुट कर दो वैल्यू ऑफ 100 की, देखो कितनी नोट्स है। तो देखो नंबर ऑफ 100 नोट्स कितने हैं आपका 2x बोला गया था ना, क्या बोला गया था 2x नोट्स हैं 100 के, हमने कंसिडर किया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आएगा आपका इस तरह से 2x, तो 2 इंटू आप इस तरह से लिखोगे 1000, तो आंसर ये वाला लास्ट का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000। ओके, 2 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ करोगे। अब देखो नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स 3x था, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 करोगे ऐसे, तो आंसर आएगा 3000 आ गया देखो यहाँ पे। ओके, अब बाकी जो 50 यहाँ पे 10 रुपीज़ का नोट था वो क्या था 5x था, तो 5 इंटू क्या करोगे यहाँ पे 1000, तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5000 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया नंबर ऑफ नोट्स मिल गए 100 के 2000 एंड किसके 50 के आएंगे आपके 3000 और इसके कितने आएंगे आपके पास यहाँ पे 5000। ओके, अगर आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना चाहो तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेना।